हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो अगेन पाकिस्तान यहाँ पर एक्सपोज हुआ है और ये चीज़ इस बार चाइना द्वारा करी गई है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इनके स्पोक्स पर्सन से क्वेश्चन पूछा गया कि जो इंडिया द्वारा PL-15 मिसाइल के रैकेज कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ मिसाइल्स काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, तो क्या ये सही है कि वो PL-15 है? तो इस पर उनका जवाब ये था कि हम जो भी इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, ये एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड के होते हैं। तो क्लियरली उनका इंडिकेशन ये था कि जो पाकिस्तान द्वारा PL-15 इस्तेमाल करी जाती है, ये एक्सपोर्ट वेरिएंट की है, जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी कह रहे थे कि चाइना ने अपनी इन्वेंट्री से उठाकर मिसाइल दे दी है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर यह भी इंडिकेशन मिल रहा है कि जो PL-15 इंडिया में गिरी है वो PL-15 ही है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक्सपोर्ट वेरिएंट की बात करी, ये नहीं कहा कि ये PL-15 नहीं है। जबकि पाकिस्तानी DGPR का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हुए, मजाक करते हुए ये कह रहे हैं कि स्कूल चिल्ड्रंस जो हैं वो बेहतर मॉडल बना लेते हैं। Supposedly a PL-15 missile that they think is lying on the floor or somewhere. This one, I think you are referring to this. Yeah, this one. Which they are claiming again and again it's a PL-15. Children at science fairs make better models of such missiles. This is new. तो क्लियरली यहाँ पर कंसर्न है, इसलिए झूठ बोलना पड़ रहा है, वरना झूठ बोलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो चाइना ने इनके झूठ को एक्सपोज तो कर दिया है। अब यहाँ पर कंसर्न किस बात की है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो PL-15 जो है ये चाइना की टॉप ऑफ द लाइन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, और इस मिसाइल को लेकर जो कंसर्न्स हैं ये खाली इंडिया में ही नहीं थे बल्कि वेस्ट में भी हैं। तो यूएस द्वारा भी इनकी मिसाइल के काउंटर में अपनी जो AMRAAM मिसाइल्स है उनके बेहतर वर्जन्स को लाया जा रहा है, ताकि वो भी लॉन्गर रेंज में टारगेट को हिट कर पाएँ। तो जो D वेरिएंट है उसमें स्पेशली मॉडिफिकेशन किए गए हैं चाइना की PL-15 को काउंटर करने के लिए। और ये खाली यूएस के लिए कंसर्निंग नहीं है, इवन जापान के लिए भी है, क्योंकि जापान के लिए भी चाइना डायरेक्ट थ्रेट है। तो पाकिस्तान द्वारा PL-15 मल्टीपल फायर करी गई, पर वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक ऑलमोस्ट इंटैक्ट PL-15 जो है ये इंडिया को मिल जाएगी, जहां पर अगर आप देखें तो खाली सीकर सेक्शन और वॉरहेड सेक्शन ही गायब है, जो कि थोड़ा दूर मिला है, मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट के बाद टूटकर अलग हुआ है। हवा में ये मिसाइल नहीं फटी है, वरना इतनी इंटैक्ट आपको ये ना मिलती। तो इस मिसाइल की जो स्ट्रेंथ है वो इसका प्रपल्शन सिस्टम है, क्योंकि जो इस मिसाइल की USP है वो इसकी रेंज है। रेंज एक्सपोर्ट वेरिएंट के लिए 145 किलोमीटर की कोट करी जाती है। लेकिन ये बात हम आपको बता दें कि ये जो सारे फिगर्स पब्लिक में आते हैं ये अप्रॉक्सीमेट फिगर्स होते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस इनके आसपास होती है। मोस्ट केसेस में जो कोटेड परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा ही होती है। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि जो PL-15 का सीकर सेक्शन है ये भी मिला है, जिसमें AES से रडार का एंटीना क्लियरली देखा जा सकता है, पर उसकी कंडीशन खैर उतनी अच्छी नहीं है और वहाँ से कुछ निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। पर प्रोपल्शन सिस्टम की जो हालत है, इसको देखकर इस मिसाइल की एक्चुअल रेंज का और परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इस मिसाइल की एग्जैक्ट परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सकता है, और ये चाइना के लिए कंसर्निंग है। यहाँ पर ये एक्सपोर्ट वेरिएंट ज़रूर है, पर मोस्टली जो एक्सपोर्ट वेरिएंट में परफॉर्मेंस कम करी जाती है ये सॉफ्टवेयर लेवल पर करी जाती है, हार्डवेयर लेवल पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट तय माना जाता है कि इस मिसाइल की एग्जैक्ट परफॉर्मेंस का पता जो है ये यहाँ पर लग जाएगा, और इस मामले में यूएस के साथ साथ जापान जैसी कंट्रीज जो हैं ये काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड होंगी। चाइना के साइड से भी चीज़ों को घुमाने की कोशिश करी गई। उनके द्वारा कहा गया कि हाँ, ये मिसाइल हम डिफरेंट एग्जीबिशंस और एयर शो में शोकेस करते ही रहते हैं, लेकिन वहाँ पर मिसाइल बाहर से शोकेस करी जाती है और जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं उनको आप लिख कर रखते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस वहाँ पर भी किसी को पता नहीं लगती है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है चाइना के लिए। ये मिसाइल एयर टू एयर कॉम्बैट में चाइना की स्ट्रेंथ अभी भी है। दूसरी मिसाइल्स के डेवलपमेंट जो है वो चल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये इनकी बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल है। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेटेड है। PL-17 मिसाइल भी एक एग्जिस्ट करती है, बट वो मोस्टली बड़े और लेस मनोवरेबल टारगेट को शूट करने के लिए है, तो वो स्पेशल पर्पस के लिए है। इवन जो इनके फाइटर प्लेटफॉर्म है 5th जनरेशन के, उनको भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो PL-15 मिसाइल को इंटरनली कैरी कर सकें। तो कई सालों की R&D जो है इस मिसाइल को डेवलप करने में लगी है, खासकर PL-12 के बाद, जिसकी परफॉर्मेंस जो है ये सब ऑप्टिमम बताई जाती थी। तो इस मिसाइल का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी था, जैसे कि हमने डिस्कस किया। इसकी रेंज को कई जगहों पर 300 किलोमीटर भी कोट किया गया है। तो ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो ख़त्म होने का डर है।
अगर आपको इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस पता लग जाएगी तो आपको पता रहेगा कि अगर एनिमी ये मिसाइल कैरी कर रहा है तो आपको उससे कितना डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। मिसाइल अगर लॉन्च हो रही है तो वो अपनी एनर्जी को कैसे सस्टेन करती है, एंड गेम परफॉर्मेंस क्या है। तो आप एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी इन मिसाइल्स के अगेंस्ट में तैयार कर सकते हैं। और ये खाली इंडिया के लिए नहीं है, ये यूएस, जापान जैसी कंट्री के लिए भी है, जिनको चाइना एक राइवल के रूप में देखता है। तो ये चाइना के लिए इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी इन कंट्रीज़ के पास जाए, क्योंकि फिर इस मिसाइल के अगेंस्ट में काउंटर भी तैयार होंगे और सारे डिफेंसिव नहीं होंगे। इन मिसाइल्स को आउटरेंज करने की भी कोशिश करी जाएगी और मोस्टली कंट्री यही करेंगी, जिसकी वजह से जो भी प्लेटफॉर्म इन्हें कैरी कर रहे होंगे उनकी इफेक्टिवनेस वैसे ही कम हो जाएगी। तो हाँ, पाकिस्तान इनको लेकर नर्वस है। बाकी जहाँ तक रही बात रिवर्स इंजीनियरिंग करने की, तो उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। इनसे लॉन्गर रेंज की मिसाइल्स जो हैं वो हम पहले ही डेवलप कर रहे हैं। हाँ, अगर कुछ स्पेशल चीज़ निकल कर सामने आती है जिसको हम अपनी मिसाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो बात अलग है, वरना हमारे यहाँ अस्त्र मार्क 2 जैसी मिसाइल्स को बनाया जा रहा है जो कि सेम कैटेगरी की मिसाइल्स हैं और मोर और लेस सिमिलर रेंज की मिसाइल्स हैं। तो जैसा कि हमने कहा, इन मिसाइल्स का ऐसा पकड़ा जाना प्रॉब्लमेटिक है। पाकिस्तान द्वारा इस चीज़ को दबाने की कोशिश करी जा रही थी, इसलिए वो मजाक में ये कह रहे थे कि ये मॉडल है, लेकिन ये दबने नहीं वाली है। पर्दे के पीछे चाइना पाकिस्तान की क्लास लेगा इनके सालों के काम को ख़राब करने के लिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।